नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्वयं के यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और जैसा कि आपको विधिवत रूप से पता ही है कि अपनी एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू एक जैसे मानव शरीर में रक्त प्रवाहित होता है उसी प्रकार से अपने प्रैक्टिस सेट भी कंटिन्यू प्रवाहित होते चल रहे हैं। तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये कौन सी नंबर का होने जा रहा है? 13 नंबर का होने जा रहा है। अभी तक हमने अपने इस चैनल पर 1 से 12 तक प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं और ये आपको मिलेंगे क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी होगी एसएससी जीडी 2023 और 24। तो वहाँ पर आप पहले इस प्रैक्टिस सेट को देखने से पहले 1 से लेकर 12 तक सभी प्रैक्टिस सेट का आप विधिवत रूप से अध्ययन कीजिए, उन्हें याद कीजिए और नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए, है ना। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है और सभी प्रैक्टिस सेट में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, है ना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। टैक्सी फॉर श्योर किसके द्वारा अधिगृहीत किया गया है? तो किसके द्वारा अधिगृहीत किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, ओला कैब्स, है ना। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो 3D मुद्रित जेट इंजन है ये किया है किसने? ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में हमें क्या दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों में कई बार आया हुआ है। क्या पता आपके एग्जाम में भी पूछा जाए, तो इसे अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़िएगा, याद कीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो कौन था? तो जी आपको पता होना चाहिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त, है ना। और आप पेन कॉपी लेकर बैठे रहिए क्योंकि हमारी वीडियो में हमारा मतलब सिर्फ आंसर बताना नहीं होता है, उससे संबंधित कई फैक्ट भी बताते हैं। तो एक फैक्ट जरूर लिख लीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो तोड़ फोड़ की थी वो की थी बख्तियार खिलजी ने। किसने की थी? बख्तियार खिलजी ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक किसने की थी? कुमार गुप्त ने। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो जी सभी को वैसे पता होना चाहिए, उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। अब आप फैक्ट लिखना स्टार्ट कीजिए। एक क्वेश्चन में हम आपको 10 से 15 फैक्ट बता सकते हैं, है ना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन फैक्टों में से भी और जहरीले फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। तो सुनना पहला फैक्ट, अगर उज्जैन की बात करें, उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन किस राज्य का एक ज़िला है? तो ये मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। मध्य प्रदेश का ज़िला होने के साथ साथ ये मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण संभाग है। और उज्जैन संभाग जो है ये कितने ज़िलों से मिलकर बना हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो उज्जैन ज़िला, उज्जैन जो संभाग भी है और ज़िला भी है, तो उज्जैन संभाग 7 ज़िलों से मिलकर बना होता है, क्योंकि छोटे छोटे ज़िले से मिलकर ही एक संभाग तैयार होता है। उज्जैन 7 ज़िलों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक ज़िला कौन सा आता है? उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच। तो इन 7 ज़िलों से मिलकर अपना उज्जैन बना हुआ है। और आप सभी को पता है इस भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और इन 12 ज्योतिर्लिंग में 2 ज्योतिर्लिंग अपने मध्य प्रदेश में स्थित है और एक जो ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो अपने कहाँ पर है? उज्जैन में है ना। और ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पहचान क्या है? ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। तो इन फैक्टों को आप जरूर याद रखना। और एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? खंडवा में। खंडवा में कहाँ पर है जी? ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर में उस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है? ममलेश्वर। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? ममलेश्वर। और एक फैक्ट याद रखना कि इस ज्योतिर्लिंग में जो है 2 पिंडी एक साथ हैं। तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम है वो है अवंतिका। ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था भारत पर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी में क्या है? स्कंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला जो क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो जी आपको पता होना चाहिए, जो सांची का स्तूप है ये बनवाया था अशोक ने। और सांची कहाँ पर पड़ता है? विदिशा जिला है ना, वो सॉरी रायसेन जिला में। कहाँ क्या आता है अपना सांची का स्तूप? और सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? सम्राट अशोक ने। और सम्राट अशोक के बारे में आपको पता ही है कि सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? श्रीनगर। और सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, एक कलिंग युद्ध काफ़ी भीषण युद्ध हुआ था जिसमें काफ़ी नरसंहार हुआ था, तो इस नरसंहार को देखकर अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7, और काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना है, कई परीक्षाओं में आपको देखने मिलेंगे। तो चलते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था जेम्स प्रेसेम्प ने। ऑप्शन सी यहाँ पर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो आपको पता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो महेंद्र और संघमित्रा इसकी पुत्र और पुत्री हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो किस धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य? जैन धर्म का। और अशोक किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के। याद रखना, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म। ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? ये आपको पता होना चाहिए, कपास। ऑप्शन बी। और इसके साथ साथ एक फैक्ट आप याद जरूर रखिए कि कपास को हड़प्पावासी सिंडन के नाम से जानते थे। तो सिंडन किस फसल को कहा जाता है? कपास को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन का मतलब होता है यहाँ पर बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। वो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह कौन सा था? लोथल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो जी सभी को पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित थे और इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था श्रवण बेल गोला में, जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 13, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि ने कौन सी दार्शनिक प्रणाली को प्रतिपादित किया था? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी, जो अपना सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो लाल सेना का जो गठन किया था वो किसने किया था? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऐसा कौन सा शासक था जिसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रूस मतलब रसिया में लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राट्स्की। ट्राट्स्की। तो ऑप्शन सी अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो रूस से संबंधित 4-5 क्वेश्चन लिए हमने आपकी सीरीज में। तो रूस में लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राट्स्की ने। लेकिन रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने। किसने? लेनिन ने, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। वैदिक काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो मुख्य साधन क्या था आर्यों का जीवन को चलाने के लिए? तो इनका मुख्य साधन था कृषि और पशुपालन, लेकिन इसमें पशुपालन ऑप्शन में नहीं है, तो अपना करेक्ट आंसर होगा कृषि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो अक्टूबर की क्रांति किसे कहा जाता है जी आपको बताना है। तो अक्टूबर की क्रांति किसे कहा जाता है? रूस की क्रांति को, यानी रूसी क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? तो रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? तो ये भी कहा था किसने, आपको याद रखना है। तो ये किसने कहा था? लेनिन ने। किसने कहा था? लेनिन ने रूस साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही होगा। अगला है 19वां, और 19वां इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस पर आप वेरी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जी। कई बार कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है जो हमने आपकी सीरीज में लिया है, और इसमें हमने आपको सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लिए हैं। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वेद की बात करें तो वेद की संख्या कितनी होती है? 4। और वेद की अगर बात की जाए तो वेद जो है, अगर अपन वेद की बात करें तो वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है वेद से, और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और वेद जो है वो कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। तो आपको पता है वेद कितने हैं? 4 हैं। और जो सबसे पुराना वेद है ये कौन सा है आपका? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। तो आपको ये ढोलक वगैरह सुनाई दे रहा है, ये आपकी खुशी के लिए है, आपकी नौकरी जल्दी लगने वाली है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऑप्शन बी। हम इसलिए बजवा रहे हैं, ध्यान से सुनना आप। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? तो किसने किया था ये पहली बार प्रयोग? ये किया था यूनानियों ने। आप सुन रहे हैं ढोलक वगैरह, ये आपकी खुशी के लिए है भाई, सुनो। तो हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? यूनानियों ने। यूनानियों ने ही भारत को हिंदुस्तान नाम दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आपको हमने ये पार्ट कौन सा डाल दिया गया है? 13। और आपको पता है आपको 11 बजे ये पार्ट मिल जाएगा, और रात के एक पार्ट मिलेगा कितने बजे? 8 बजे। तो पहले जिसने जो पार्ट नहीं देखे हैं अभी तक के, तो 1 से लेकर पहले आप 12 तक वो पार्ट देखिए, फिर इस 13 नंबर पार्ट को लगाइए। इसमें काफ़ी चुनिंदा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। हम आपसे ये नहीं बोलते कि आप लाइक और सब्सक्राइब करो, पहले आप वीडियो देखिए, फिर इसके बाद वीडियो को क्या कीजिएगा? लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब। और इस तरह के क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे हमारा सहयोग हो तो आपका और अच्छा सहयोग होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों इस चैनल पर जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों।